हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका एडवोकेट जॉन स्पीक्स में। आइए आज मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। आइए हम उस इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। लेकिन अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हम बात करेंगे आज की इन्फॉर्मेशन के बारे में। आज का एक लीगल टॉपिक जो मैंने आप सभी के लिए तैयार किया है वो इसलिए मैंने तैयार किया है क्योंकि मैंने देखा है कि लोगों को पता नहीं चलता है कि जब एक फ्रॉड ऐसा होता है, जब उनके साथ हो जाता है तो उसके बाद हम क्या करें। वो घबरा जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, इधर उधर भटकने के बाद जाके सीधा एडवोकेट के पास जाते हैं। लेकिन जो मेंटल हैरासमेंट से वो जूझते हैं, उससे बचने के लिए आपको पहले ही मैं अवेयर करता हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को पता चले कि ऐसे फ्रॉड होने के बाद उन्हें क्या करना चाहिए। तो आइए बात करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि आज के ज़माने में हम सब एक दूसरे से उधार लेते ही हैं। उधार वापस करने के लिए या तो हम कैश के थ्रू उधार वापस करते हैं, तो या तो हम जीपे के थ्रू या जो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है उसके थ्रू हम पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, या हम चेक काट के पैसा किसी को हम देते हैं। लेकिन अक्सर क्या हो जाता है, जैसे हम चेक काट के पैसा देते हैं, कभी कभार क्या होता है, जो पर्सन होता है जिसको चेक को दिया गया होता है, जिसने उधार दिया होता है, वो उस पर्सन को जब वो चेक के थ्रू पैसा रिटर्न होता है, वो चेक को बैंक में जब लेके जाता है, वहाँ पे उसको पता चलता है कि अरे इसमें तो पैसे ही नहीं। फिर वो बंदे को कॉल करता है, फ़ोन करता है, लेटर पोस्ट करता है, क्या क्या नहीं करता है। उसके बाद होता क्या है, एट लास्ट उसके बाद उसे कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता है तो वो घबरा जाता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब बड़ी अमाउंट हो तो इंसान घबरा जाता है। तो वो फिर जाता है पुलिस स्टेशन में, जाता है पुलिस स्टेशन में बात नहीं बनती, अलग अलग जगहों पे जाता है और नेगोशिएशन करने की भी कोशिश करता है, अपने रिलेटिव्स को कांटेक्ट करता है, या जिन्होंने उस पर्सन से उसको मिलाया था उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, नहीं मिलता है। बहुत दिन भटक जाने के बाद जब वो एडवोकेट के पास जाता है तो पता चलता है कि चेक का जो अमाउंट था, जिस टाइम पीरियड के अंदर वो केस कर सकता था, वो केस ही उसका वो डे ही ख़त्म हो चुका है। फिर वो घबरा जाता है और सोचता है कि मेरे तो फालतू में मेंटल हैरासमेंट हो गया। लेकिन इसमें क्या है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। अगर आप बैंक जाते हैं, वहाँ पे आपके साथ चेक का फ्रॉड होता है और इनसफिशिएंट फंड आते हैं, सो पैसा नहीं होता है, पैसा कम होता है जितनी अमाउंट उस चेक में लिखी हुई है। सपोज़ कीजिए 2 लाख की अमाउंट उस चेक पे लिखी हुई है। जब आप बैंक जाते हैं, वो 2 लाख की अमाउंट उसमें नहीं होता है, 50,000 या पैसा ही नहीं होता है उसमें। तो आपको क्या करना है, आपको उसी टाइम मीमो के लिए अप्लाई करना है बैंक से। मीमो में क्या होता है कि पूरा लिखा होता है कि क्यों ये चेक जो है फेल हो गया, इनसफिशिएंट फंड्स पे टिक होता है, बैंक मैनेजर के सिग्नेचर होते हैं। उसके साथ आपको जो चेक है उसकी कॉपी लेके आपको सीधा क्या करना है, एक एडवोकेट के पास जाना है। अब आप बोलेंगे मुझे एडवोकेट के पास नहीं जाना है, मैं खुद भी कर सकता हूँ। तो मैंने देखा है कई लोगों को कि बहुत ओवर स्मार्ट बनते हैं और चले जाते हैं खुद ही, और जाके खुद ही एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट कर देते हैं, और जो जिस पर्सन ने चेक दिया होता है उसको धमकाना शुरू कर देते हैं, सोचते हैं हम लीगल थ्रेट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आप लोगों की गलतफहमी है। आप लोग सोचते हैं कि हम ऐसा करके आगे वाले बंदे को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, लेकिन आगे वाला बंदा बेवकूफ़ नहीं होता, उसको भी पता होता है कि कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है। आपको क्या करना है, आपको सीधा उसको लेके एडवोकेट के पास जाना है। आप एडवोकेट हायर कीजिए। वो एडवोकेट उसके बाद क्या करेगा, वो एडवोकेट उसके बाद उस मीमो की इन्फॉर्मेशन देखेगा, किस डेट को चेक बाउंस हुआ, कब इसने मीमो अप्लाई किया, कौन सा क्या कारण था, इनसफिशिएंट फंड था। उसके बाद चेक कब उसने भरा, और वो सारा कुछ देखने के बाद, नाम वगैरह देख लेने के बाद, वो एक लीगल नोटिस तैयार करेगा। देखिए, आप लोगों को अभी लीगल नॉलेज नहीं है, आपको लीगल ड्राफ्टिंग आती नहीं है, आपको लीगल कॉम्प्लिकेशंस नहीं पता है। जिस दिन से चेक बाउंस होता है उसी दिन से लीगल कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी सीरियसनेस किसी को भी नहीं होती है। जब लीगल कॉम्प्लिकेशन होता है तो उसका पहला फर्ज यही बनता है कि वो सीधा कहाँ पे जाए, वो सीधा एक एडवोकेट के पास जाए। उसके बाद वो क्या करेगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन, वो एडवोकेट सारी इन्फॉर्मेशन लेकर एक लीगल नोटिस तैयार करेगा और उस पार्टी को वो भेज देगा। उस पार्टी को वो 15 से लेकर 30 दिन तक के बीच का टाइम देगा। उसके बाद जब वो देखेगा कि नहीं उसको जवाब मिला है, फिर उसके बाद वो एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करेगा। अब आप देखिए कितना बड़ा और कितना डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है इसमें, जो सिर्फ एक एडवोकेट कर सकता है, वो एक आम इंसान नहीं कर सकता है। वो क्रिमिनल कंप्लेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, एक अलग एक्ट बना हुआ है जो चेक बाउंस के केसेस से डील करता है। वो एक्ट, उसमें पेनल्टीज़ वगैरह सब कुछ डिटेल में दी हुई है। उस एक्ट में एक सेक्शन आता है, सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। उस एक्ट के तहत एक क्रिमिनल कंप्लेंट को वकील फाइल करेगा और फिर उसके बाद ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। एक्यूज को कोर्ट बुलाएगी, स्टेटमेंट लेगी, ट्रायल आगे चलेगा। या एक्यूज कभी कभी क्या करेगा, वो पहली डेट को ही मान जाएगा कि अब उसको लगेगा कि मैं फंस चुका हूँ, तो पहली डेट को ही कह देगा कि मैं पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ, इंस्टॉलमेंट पे दूंगा या कैसे भी दूंगा, वो ट्रायल पे डिपेंड करता है क्या ट्रायल है। ये तो हो गया एक पूरा प्रक्रिया जो मैंने आपको समझाया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब चेक बाउंस होता है आपके साथ, तो आप क्या करते हैं कि नेगोशिएशन के लिए कुछ ऐसे प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं जिसमें क्या होता है
कि कभी कभार पार्टी मान जाती है, फिर पार्टी क्या करती है, उसको अप्रोच करती है और फिर दोनों के बीच में बैठ के बातचीत होती है। या पार्टी को लगे कि लीगल नोटिस आ गया है तो वो डर जाती है और फिर बैठ के बातचीत होती है। तो आपको तभी अपने वकील को साथ में रखना है और आपको क्या करना है, उस टाइम पे आपको ये नहीं करना है कि हाँ अब मैंने पैसे ले लिए ऐसे चलो हो गया था, नहीं। आपको क्या करना है कि एग्रीमेंट बनाना। एग्रीमेंट में आपने वो सारे क्लॉजेस डालने हैं कि इस डेट को ये हुआ, चेक यहाँ पे कटा, मैंने इसको चेक दिया, इतने अमाउंट का दिया, ये सारी चीज़ें डालनी है। और इसने मुझे चेक दिया जो कि मैंने इसको उधार दिया, मैंने इसको उधार दिया, इतने टाइम पे दिया, फिर उसने मुझे रिटर्न में इतनी डेट को चेक दिया, लेकिन वो चेक जो है बाउंस हो गया, इनसफिशिएंट था। मेमो साथ में लगाया हुआ है, आज हमारे बीच ये एग्रीमेंट हो रहा है। इस एग्रीमेंट में इसने इतना एडवांस पेमेंट कर चुका है, ये आगे इस डेट को इतनी अमाउंट पे करनी है। वो रसीद भी आपको साथ ही साथ बनानी है, उसके साथ अटैच करनी है। जब वो पूरी रसीद बन जाएगी उसके बाद आपको वो नोटराइज्ड अटेस्ट करवा देंगे। उसमें आपकी तरफ से भी एक विटनेस होगा और आपके जो अपोजिट पार्टी है उसकी तरफ से भी एक विटनेस होगा। दोनों के एक एक विटनेस बैठेंगे। विटनेस जो है वो 18 साल से ऊपर होने चाहिए और फिर उसके बाद वो एक एग्रीमेंट बनेगा। एग्रीमेंट बनने के बाद आपका काम पूरा हो जाएगा। तो ये सारी प्रक्रिया है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब भी चेक बाउंस हो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको उसी टाइम पे मीमो निकालना है बिना टाइम वेस्ट किए और वकील के पास आके आपको उसका लीगल नोटिस तैयार करना है, आगे का ट्रायल अडॉप्ट करना है। जो प्रक्रिया है, जो जुडिशियल प्रक्रिया है, जो कानूनी प्रक्रिया है, वो आपको जो है अडॉप्ट करना है ताकि आपसे पैसा रिकवर कर सके। आप सोचेंगे मैं धमका के डरा के करूँगा तो वो एक रॉन्गफुल वे हो जाएगा, वो आपको नहीं करना। लेकिन अब सपोज़ कीजिए आपके हाथ से वो समय भी निकल गया, सपोज़ कीजिए, फिर आपको क्या करना है। आपके पास एक तरीका है जो आपको करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में नहीं बताऊंगा आपको कि वो तरीका करके आप तब भी केस कर सकते हैं, वो क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको ये मेरा इन्फॉर्मेशन पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और अगर कोई लीगल कंसल्टेशन और सर्विस आपको चाहिए तो मेरे कॉन्टैक्ट पे आप जाके मुझे अप्रोच कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया में, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।